Hello everyone, welcome back to Nexus classes. Here I am your biology mentor. बेटे इस चैप्टर में हम आपके जो लाइफ प्रोसेस के हमने ऑलरेडी 2 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जिसमें एक था हमारा सबसे पहले न्यूट्रिशन, उसके बाद हमने डिस्कस किया रेस्पिरेशन. तो आज हम बेटा थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, तो इसमें हम बेटा ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस करेंगे आज. तो ट्रांसपोर्टेशन को हम फिर से 2 भाग में डिवाइड करेंगे, 2 पार्ट्स में. ट्रांसपोर्टेशन सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमंस में कि हमारे अंदर ही कैसी होती है. फर्स्ट पार्ट इसका ये हो जाएगा. सेकंड पार्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसी होती है, हाउ इट एक्चुअली टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. तो हम दोनों पढ़ेंगे. सो विदाउट एनी डिले लेट अस जस्ट स्टार्ट कि ह्यूमंस में कैसी होती है. सो बेटे यहाँ पर हेडिंग है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इट इज़ फर्दर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. सबसे पहले है हार्ट, सेकंड इज़ ब्लड. जो ब्लड होता है बेटे दैट इज़ द ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, हमारी बॉडी में जो फ्लो करता है, जो सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में. एंड थर्ड इज़ ब्लड वेसल्स, जिसके अंदर ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स. अब हम एक एक करके तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा ब्लड वेसल्स, नीचे से शुरू करेंगे. सो हेयर आई हैड रिटन ब्लड वेसल्स. 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं. पहली आर्टरीज, एंड नंबर 2 कैपिलरीज, नंबर 3 वेन्स. इससे पहले ना आप एक चीज़ समझ लीजिए, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ. ह्यूमंस में जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, उसको हम हार्ट में पढ़ेंगे. इसके अलावा जो ह्यूमंस होता है इसमें होती है डबल सर्कुलेशन, वो भी हम थोड़ी देर में पढ़ लेंगे. तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है, जो भी ह्यूमन का ब्लड होता है, चाहे वो ऑक्सीजनेटेड है चाहे वो डीऑक्सीजनेटेड है, वो कभी भी बॉडी के साथ डायरेक्ट लिंक में नहीं होता. आई रिपीट, जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कभी भी टिश्यूज़ के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता. वहाँ होती है डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन होगी थ्रू कैपिलरीज. वन थिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा. अब मैं आपको तीनों समझाऊंगी. बेटे सबसे पहले होती है आर्टरी. आर्टरी इज़ द मेन वेसल, जिसमें क्या होता है ब्लड फ्लो करता है, और ये ट्रैवल क्या करती हैं, हार्ट से लेके जाती हैं ब्लड को टूवर्ड्स ऑर्गन. दूसरी चीज़, एक तो ये पॉइंट हो गया, इट इज़ कैरिंग फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन. दूसरी चीज़, दे हैव थिक वॉल्स. थिक वॉल, अब ये थिक वॉल का मतलब क्या है बेटा, ऑब्वियसली जब हार्ट ने इसको पंप करना है ब्लड को, तो हार्ट जो है वो बहुत स्पीड से जाएगा. अगर वो स्पीड से जाएगा, मान लीजिए अगर वो स्पीड से गया, तो हो सकता है उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा हो और वेसल फट जाए. इसीलिए ये जो आर्टरीज होती हैं थिक वॉल होती हैं, काफ़ी मोटी वॉल होती है इनकी, ताकि ये प्रेशर को एग्जर्ट कर सके. ठीक है बेटा. और दूसरी चीज़, इसमें हमेशा फ्लो करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मोस्ट ऑफ द केसेस, एक्सेप्शंस जो हैं हम उसको पढ़ लेंगे. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन रिच है. ठीक है, ऑक्सीजन रिच मीन्स न्यूट्रिएंट रिच. नेक्स्ट, आर्टरीज के बाद हम पढ़ेंगे पहले वेन्स. अब वेन्स क्या होंगी, अगर ये हार्ट से लेके ऑर्गन की तरफ जा रही हैं तो वेन, अब वेन जो होती है ऑर्गन से कलेक्ट करती है और हार्ट को लेके जाती है. अब अगर ऑर्गन से लेके हार्ट को, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट. ठीक है, इसका मतलब इसमें कोई प्रेशर नहीं है, तो ये थिन वॉल भी चलेंगी. तो ये होती हैं बेटा थिन वॉल, मोटी वॉल नहीं होती. मान लीजिए अगर मैं ये बनाऊँ ऐसे, तो ये इसकी मैंने पतली सी वॉल बना दी. देख सकते हैं आप, दिस इज़ द वॉल, थिन वॉल ये रही. ठीक है, अगर इसी के कंपैरेटिवली मैं यहाँ पर आर्टरी बनाती हूँ, सी ये बनाई, ये देखिए इसमें कितनी मोटी वॉल बनाई मैंने. ठीक है, और इसमें यहाँ पर ऐसे ब्लड फ्लो करेगा, क्लियर, और इसमें यहाँ पर ब्लड फ्लो करेगा. दूसरी चीज़ थिन वॉल होगी. तीसरी जो चीज़ है, ये इसमें क्या होता है बेटे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि ये इसको निकालना है कहाँ से है, ऑर्गन से लेके आना है हार्ट की तरफ, तो उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा. कैसे होगा वो हम सब कुछ थोड़ी देर में पढ़ लेंगे. ठीक है. थर्ड थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिलरीज जो होती है वो वेरी थिन ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत पतली, जितने हमारे बाल पतले हैं, कई बार तो इतनी पतली भी होती हैं. ठीक है,
अब ये जो कैपिलरीज होती हैं, इट फॉर्म्स एन इंटरकनेक्शन बिटवीन दिस आर्टरी एंड दिस इज वेन। एम आई क्लियर? ये दोनों में एक इंटरकनेक्शन डेवलप करती है। कैसे करेगी? जैसे मान लीजिए आर्टरी है, इफ़ आई राइट हियर आर्टरी, एक आर्टरी है बड़ी सी, ये आगे बेटा फर्दर डिवाइड होगी इनटू सो मैनी आर्टरियोल्स। ठीक है, आर्टरियोल्स मतलब छोटी आर्टरीज कह लो उसको। फिर आर्टरियोल जो होंगी ये फर्दर आगे बेटा फॉर्म करेंगी एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज का, ऐसे। ठीक है, दिस इज द डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब कैपिलरीज के बाद मैं पेन चेंज कर देती हूँ, फिर ये जाएगी आगे छोटी वेन्स में जिसको हम लोग बोलेंगे वेन्यूल्स, और फिर आगे बन जाएगी एक बड़ी सी वेन। ओके, और यहाँ पर ये कैपिलरीज की साइड पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मीन्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। तो ये होगा, ये हमारा प्रोसेस रहेगा, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट ब्लड वेसल्स। लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज द ब्लड। बट ब्लड इज द ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज रिवर ऑफ लाइफ, क्योंकि सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, ऑक्सीजन है, वो सब कुछ ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है पैरों को, तो ये जो ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अब जो ब्लड होता है ना, ये दो चीज़ों से मेन बना होता है। एक होते हैं उसमें ब्लड कॉर्पसल्स। बेटे कॉर्पसल्स का मतलब होता है सेल्स, कॉर्पसल्स मीन्स सेल्स, ये याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरी इसमें चीज़ होती है प्लाज्मा। लाइकवाइज यू कैन से 50 to 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, और बाकी के सारे ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। अब एक नॉर्मल ह्यूमन एवरेज की बात करें तो उसमें बेटा 6.8 लीटर ऑफ ब्लड होता है एक हेल्दी नॉर्मल पर्सन में। ठीक है, अब जो प्लाज्मा होता है, दिस इज़ द मेन वाटर कंटेंट। ठीक है, जैसे उसमें कुछ एक बेटे मिनरल्स होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे, अमाइनो एसिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगी, ये सब कुछ। अब बात करते हैं कॉर्पसल्स की। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कॉर्पसल है बेटा आरबीसी। आरबीसी से आपको पता है इसकी फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कह सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स बिकॉज दे आर रेड इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन पिगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज WBC. WBCs are white blood cells, so they are also called as leukocytes. ल्यूकोसाइट्स का मतलब क्या होता है बेटे? वाइट कलर। ल्यूको मीन्स वाइट, साइट मीन्स सेल, वाइट कलर के सेल्स। बेटे ये जो ये देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, RBC जो होती है, जैसे मैंने आपको रेस्पिरेशन टॉपिक में कराया था कि जो मेन ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, अब हीमोग्लोबिन जो है ये किसका पार्ट है? यहाँ पर देखिए आरबीसीज का पार्ट है। तो मतलब मेन ट्रांसपोर्टिंग सेल कौन सा है? आरबीसीज। इसीलिए बेटे एक और चीज़ होती है, देखिए सारे सेल्स में न्यूक्लियस होता है, बट जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं हमारी बॉडी में, जो मैच्योर आरबीसीज होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, वो बस ऐसे होते हैं बाइकनकेव शेप्ड। दे डोंट हैव न्यूक्लियस। व्हाई? so that more surface area is occupied by the nutrients which are to be transported. Am I clear? So ये याद रखिएगा, important question है, they are non-nucleated. Okay? Okay. Next is RBCs के बारे में बता रही थी, ल्यूकोसाइट्स। फर्दर बेटा ये दो तरह के होते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ छोटा। एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है उस सेल में, जैसे मान लीजिए ये एक सेल है सपोज, ठीक है, ये आ गया इसका न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ एक छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स भी होंगे, ये रहे, तो ये हो गया ग्रैनुलेटेड। ऑफ कोर्स इसका साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। लेट मी मेक दिस साइटोप्लाज्म पिंक कलर, दिस इज द साइटोप्लाज्म। तो ये हो गया ग्रैन्युलेटेड क्योंकि उसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर ये ग्रैन्युलेटेड ना हो, ए ग्रैन्युलेटेड, तो ये आ गया न्यूक्लियस। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर सारा का सारा क्या प्रेजेंट होगा बेटा? साइटोप्लाज्म। तो ये हो गए ए ग्रैनुलेटेड जिसमें ग्रैन्यूल्स नहीं हैं, ये हो गए ग्रैनुलेटेड जिसमें ग्रैन्यूल्स हैं। ठीक है,
अब ए ग्रैनुलेटेड की जो टाइप्स होती हैं, दे आर द न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, 3 टाइप्स, ठीक है। और जो ए ग्रैनुलोसाइट्स है इसमें एग्जांपल होती है, इसमें जो टाइप होती है वो होती है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इन कॉम्बिनेशन ये सारे के सारे WBCs का सिर्फ एक ही काम होता है, दे एक्ट एज सोल्जर्स। वो हमारी बॉडी को डिफेंस देते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देते हैं, ठीक है। आई होप दिस बोथ RBCs एंड WBCs इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लेटलेट्स का क्या काम है बेटा, समझिए। प्लेटलेट्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दे हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। मान लीजिए हमें कहीं कट लग गया, ठीक है, तो हमारी ब्लीडिंग हो रही है, तो ये जो प्लेटलेट्स हैं फटाफट से वहाँ पर जाएंगे, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, जिससे क्या होगा, वो ज़ख्म के ऊपर छिलका आ जाता है, ठीक है, वो एक क्लॉटिंग मैकेनिज्म है, ओके। तो ऐसे ये जो प्लेटलेट्स हैं ये मदद करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्लड। अब हमने बेटे ब्लड वेसल्स पढ़ ली, हमने ब्लड पढ़ लिया। नेक्स्ट जो हमें टॉपिक करना है दैट इज़ हार्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम आपकी NCERT बुक में है, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए डिस्कस करनी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये डायग्राम में, मैं इसको वैसे आपको नॉर्मली चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। बेटे ये जो हार्ट होता है ना ह्यूमन का, दिस इज़ द मस्कुलर ऑर्गन विच हेल्प्स इन पंप। वो ब्लड को क्या करती है, पंप करती है, और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म में जो हार्ट होता है वो अलग अलग तरह का प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ, हम लोगों में 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। चेम्बर्ड का मतलब कह सकते हो कमरे, हार्ट के 4 कमरे हैं, ठीक है। कैसे 4 कमरे हैं, जैसे मान लो मैंने इसको ईजी से बनाया, ये बनाया बेटे, ये बना दी मैंने 4 कमरे, एक कमरा, दूसरा, तीसरा, चौथा कमरा, ठीक है, 4 चेम्बर्ड हो गया। कई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हम बात करें फिशेस में सिर्फ 2 चेम्बर्ड हार्ट होता है। जैसे हम बात करें एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की, उनमें 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, 3 कमरे होंगे। और अगर हम बात करें बर्ड्स की, मैमल्स की, जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, उनमें हार्ट कितने चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में बना दूंगी, तो हम थोड़ी सी स्ट्रक्चर ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए ऐसे, ओके। ये मैंने आउटर वॉल्स बना दी, ये मैंने इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर एक वैल्व होगा ऐसे, और यहाँ पर एक वैल्व होगा। देखिए 4 कमरे बन गए, 1 2 3 4, क्लियर। ऊपर वाले जो कमरे होते हैं उसको हम बोलते हैं एट्रियम, और नीचे वाले को बोलते हैं बेटा वेंट्रिकल, ठीक है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये वाली साइड को हम बोलेंगे लेफ्ट साइड, और इस वाली साइड को हम बोलेंगे राइट साइड, क्लियर। आइए हम इतना सा समझते हैं इस डायग्राम में। सबसे पहले देखिए, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम, ऊपर दिख रहा है आपको ये वाला, और फिर ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सेम ऐसे इधर भी राइट एट्रियम, और इधर आ गया आपका राइट वेंट्रिकल, क्लियर। अगर आप इस इमेज को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ना, इसमें थोड़ा रेड सा ब्लड है, पिंक सा, रेड सा, इधर थोड़ा सा ब्लू सा ब्लड है ना, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटिंग कलर है। वो क्यों है मैं थोड़ी देर में अभी समझ आ जाएगा। अब बेटे इन दोनों को यहाँ से ये जो सेपरेट करती है ऐसे वॉल, मस्कुलर वॉल ये वाली, इसको बोलते हैं बेटा सेप्टम। क्या बोलते हैं, सेप्टम। सी डिवाइडिंग वॉल, दिस इज द सेप्टम, मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। मतलब ये वेंट्रिकल्स को सेपरेट कर रही है, ऊपर भी होगा, ये भी यहाँ से भी सेपरेट होगा, क्लियर। एक चीज़ तो मैंने आपको सेप्टम भी समझा दिया। अब बेटे जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, कुछ भी टफ नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, लेफ्ट साइड पे हमेशा होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट साइड पे हमेशा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब अगर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये कहाँ से आ रहा होगा बेटे, लंग्स से आ रहा होगा, है ना। ऑक्सीजन तो लंग्स से ही आ रही है, वहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। अगर लंग्स से आ रहा है तो जाएगा किस तरफ, सॉरी, अगर ये लंग्स से आ रहा है बेटा तो जाएगा किस तरफ, बॉडी टिश्यू के पास, है ना। बॉडी टिश्यू या ऑर्गन के पास जाएगा। कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही ईजी है। अगर आप बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन देंगे तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज़ अबाउट योर बॉडी। अगर कोई चीज़ बेटा हमारी बॉडी के बारे में है तो ऑब्वियसली हमारा उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है,
उसको समझने की हमारी जो पावर है, सोच है, वो बढ़ जाती है। ठीक है। अब दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो मतलब वो आएगा कहाँ से? ऑर्गन से आएगा और जाएगा किधर को? लंग्स को जाएगा। एम आई क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं, ये हार्ट जो होता है, अगर इसका ये 1 2 3 4 चैम्बर है, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक बात याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ कंटैक्ट में नहीं होता। दैट इज वाई देयर इज सेप्टम। एम आई क्लियर? बट राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकलर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दे आर कनेक्टेड, दे हैव वेल्व इन बिटवीन। वैसे ही लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड विद द लेफ्ट वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ अ वेल्व। वेल्व का मतलब होता है गेट। अब वो गेट के बारे में पढ़ते हैं, वो मैं येलो कलर से बनाऊंगी। जो यहाँ पर एक गेट होगा और एक गेट होगा यहाँ पर। एम आई क्लियर? एक गेट होगा इधर, इसको हम बोलेंगे बेटा बाइकस्पिड वेल्व। ये वेल्व होगा कुछ ऐसा, बाइकस्पिड, दो दरवाजे होंगे, कह सकते हो ऐसे। और ये इस साइड वाला होगा, ये होगा ट्राइकस्पिड। इसके बेटा 3 दरवाजे होंगे, ये देखिए मैंने बना भी दिया। क्लियर? मतलब जब ब्लड यहाँ पर आया, लेट मी मेक इट विद अ डिफरेंट कलर। ठीक है, मान लीजिए अगर ब्लड यहाँ पर आया राइट एट्रियम में, तो ये ट्राइकैस्पिड वेल्व खुलेगा और ब्लड कहाँ पे आ जाएगा? वेंट्रिकल में। एम आई क्लियर? दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एरोस को। अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको ये वाले गेट्स, ये वाला एक और ये दूसरा। अब आपको झट से पता चल गया होगा कौन सा बाइकस्पिड है, कौन सा ट्राइकस्पिड। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसके अलावा ना मुझे एक और चीज़ समझानी है आपको, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, तो कि ये आपको डायग्राम अच्छे से समझ आए। अब जो ब्लड, अब ये वैसे डबल सर्कुलेशन कराऊंगी और समझ आ जाएगा ईजी सी। अगर मैं बात करूँ कि हाउ दिस ब्लड फ्लो टेक्स प्लेस इनसाइड दिस हार्ट, तो वो कैसे होगा, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इसके अलावा बेटे हार्ट में कुछ एक आर्टरीज और वेन्स कनेक्टेड होंगी जो ब्लड ला रही हैं या ब्लड को लेके जा रही हैं। तो हार्ट कंटिन्यूसली काम कर रहा है, वो कभी भी नहीं रुकता। अब क्या होगा, इसके लिए 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। सबसे पहले जो एट्रियम में ब्लड लेके आएंगी, वो बेटे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही हैं। आई रिपीट, लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। अगर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है तो वो कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट, बट उसमें ऑक्सीजन है, तो वो एक एक्सेप्शन बन जाती है। तो उस एक्सेप्शन को हम लोग कहते हैं बेटा, कहेंगे तो वेन ही। क्यों? क्योंकि ऑर्गन है, लंग्स एक ऑर्गन है, हार्ट के पास लेके जा रहा है, फ्रॉम ऑर्गन टू हार्ट वेन लेके आएगी। बट एक्सेप्शनली इसमें ब्लड कौन सा होगा बेटा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये वेन लेके आएगी, तो हम उसको एक्सेप्शनली बोलेंगे पल्मनरी वेन, क्योंकि बेटे पल्मनरी वर्ड इज रिलेटेड टू लंग्स। एम आई क्लियर? ठीक है, तो ये जो ब्लड लेके आ रही हैं वो पल्मनरी वेन्स लेके आ रही हैं, यहाँ पर ब्लड ले आई। अब यहाँ पर देखिए, ये रही पल्मनरी वेन्स 2, ये 2 देखिए, दोनों ब्लड लेके आ रही हैं। फिर ये बाइकस्पिड वाल्व खुला और ये ब्लड सारा का सारा आ गया इस वेंट्रिकल में, ब्लड सारा का सारा आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब आपको ये छोटा सा ये दिख रहा है, जस्ट मेरे मार्कर को देखिएगा, ये एरो, फिर ये एरो, फिर ये एरो, ये दिख रहा है आपको, ये वाला तीनों वाला एरो, 1 2 3 एरोस। यहाँ से वेंट्रिकल ब्लड को जोर से पुश करेगा और अयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये अयोटा पूरे ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करेगी। कौन सा ब्लड होगा? ऑक्सीजनेटेड। अब मुझे बताओ, क्या इस ब्लड में प्रेशर होगा? अब बोलोगे यस मैम होगा। क्यों होगा? बिकॉज बेटा इसको वेंट्रिकल ने पंप किया है। एम आई क्लियर? सो एक फेस आपको बिल्कुल क्लियर है। आई होप दिस इज़ नॉट सो मच टफ फॉर यू। तो यहाँ पर अगर मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाना चाहूँ तो लेट मी मेक इट विद अ येलो कलर। ब्लड आया इधर से, इधर गया, वेल्व खुला, एकदम से ब्लड पुश होके बाहर। ठीक, अब दोनों, एक चीज़ और याद रखिएगा, ये हार्ट के जो चैम्बर्स हैं, दोनों एट्रियम एक साथ काम करेंगे
दोनों वेंट्रिकल एक साथ काम करेंगे, मतलब एक ही टाइम पे ब्लड अंदर आएगा, वेल्व खुलेंगे और एक ही टाइम पे ब्लड बाहर जाएगा, ऐसे। एम आई क्लियर? अब दूसरी तरफ देखिए, ये है राइट साइड और इसमें होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेटे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो दो तरफ से आ रहा है, एक तो मेरे नीचे वाले ऑर्गन से, जैसे मेरी लेग्स हैं, आप लोगों की लेग्स हैं, वहाँ से आ रहा है ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि अगर मैं चल रही हूँ तो क्या काम कर रही है, मेरी लेग्स काम कर रही हैं, मसल्स काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली उन्होंने ऑक्सीजन ली होगी, अगर ऑक्सीजन ली होगी बेटा तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस दे दी होगी आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, हमने पढ़ा है। तो एक वो होगा जो नीचे से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और एक जो ऊपर से आ रहा है। तो जो ऊपर से और नीचे से ब्लड लेके आ रही होंगी, लॉजिकली वो क्या होनी चाहिए, वेन। एम आई क्लियर? क्योंकि फ्रॉम द ऑर्गन टू द हार्ट, तो ब्लड कौन लेके आ रहा है, वेन। अब अगर यहाँ पर हम बात करें कि वेन ब्लड लेके आ रही है, तो वो कौन सी वेन है, उस वेन को हम कहते हैं बेटा वीना कावा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो दो है, एक नीचे से लेके आ रही है ना, और एक ही ऊपर से लेके आ रही है, ऊपर वाले ऑर्गन से नीचे वाले ऑर्गन से। तो दो वीना कावाज होती हैं, एक यहाँ पर लिखा ना वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। जो अपर बॉडी, अपर को हम क्या बोलते हैं, सुपीरियर, है ना, जैसे हमारा ब्रेन है वो सुपीरियर ऑर्गन है, हर चीज़ को कंट्रोल करता है। तो वैसे ही जो ऊपर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है वो होगी बेटे सुपीरियर वीना कावा, और जो नीचे से ला रही है, नीचे से मतलब इन्फीरियर, इन्फीरियर वीना कावा। क्लियर? अब ये ब्लड आ गया अंदर। अब सेम टाइम पे अगर ब्लड अंदर आया तो अब मेरे येलो कलर को देखिए, ये वीना कावा ले आई ब्लड, ये ऊपर से सुपीरियर वीना कावा ब्लड ले आई, ये वेल्व खुला वेंट्रिकल में चला गया। अब ये वेंट्रिकल ने इसको दोबारा से, अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये येलो वाला 1 2 3, ये इसको दोबारा से ब्लड को बाहर भेज दिया। कहाँ भेजा, टुवर्ड्स लंग्स। कहाँ भेजा बेटे, टुवर्ड्स लंग्स। और लंग्स को लेके जाएगी, ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड, है ना, बट जा रहा है प्रेशर से, तो होगी वो आर्टरी, बट एक्सेप्शनली हम लोग उसको बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड को वापस से कहाँ लेके जाएगी बेटा, टुवर्ड्स हार्ट, टुवर्ड्स लंग्स। एम आई क्लियर? आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, बिकॉज मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। हम थोड़ा सा अब समझिए, हार्ट बीट समझ लीजिए बेटा। हार्ट बीट कैसी होती है, जिसको हम कहते हैं दिल धड़क रहा है, वो क्या मतलब है, उस चीज़ का क्या मतलब है। देखिए, अगर मैं आपको बेसिकली थोड़ा सा एक क्रिस्प नॉलेज दूँ, क्रिस्प नॉलेज, मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक है, और ये इसके 4 कमरे हैं, यहाँ पर वेल्व्स हैं, ये बंद है सारा का सारा, ठीक है, और एक वेन ब्लड आ रहा है इधर से, एक ब्लड इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, ठीक है, ये ब्लड, हार्ट क्लोज्ड बना दिया मैंने। इसके अलावा यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ से भी जाएगा। अब मैंने इसको ज़्यादा स्पेसिफिकली नहीं बनाया, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया। अब समझिए ध्यान से जो मैं बनाने में जा रही हूँ, इसको बोलते हैं बेटा बाइकस्पिड वेल्व, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, एक चीज़ क्लियर। इसके अलावा 2 वेल्व्स यहाँ पर भी होते हैं जिनको ब्लड लेके जाना होता है, इन वेल्व्स को बोलते हैं हम लोग सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है बेटा। अब 2 चीज़ें होती हैं हार्ट में, एक होती है बेटा कंट्रैक्शन और एक होती है बेटा रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सिस्टोल, और रिलैक्सेशन के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग डायास्टोल, ठीक है। अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो सिस्टोल है, अगर वेंट्रिकल रिलैक्स करते हैं तो वो डायास्टोल है, ठीक है। हार्ट बीट जो होती है बेटे वो 2 साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको भी मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। 2 साउंड्स होते हैं, एक होता है साउंड लब और एक होता है डब, ये आपने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। साउंड्स होगी ये, हार्ट साउंड, हार्ट बीट की साउंड है ये, ठीक है। एक चीज़ और समझिए, ये जो हार्ट होता है ह्यूमन हार्ट, ये बीट करता है 72 टाइम्स पर मिनट, 72 टाइम्स पर मिनट बीट करता है। अगर मैं इसको एक सर्कुलर फॉर्म में बना दूँ, सर्कुलर फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग ईजी बन जाती है, समझिए, ठीक है। अगर हार्ट 72 टाइम्स पर मिनट बीट कर रहा है,
ठीक है, 1 मिनट में 72 टाइम्स कर रहा है। तो मतलब एक बीट अप्रॉक्सीमेटली एवरेज होती है 0.5 सेकेंड की, या कई बुक्स में 0.8 सेकेंड भी लिखा होता है, 0.57 सेकेंड भी लिखा होता है। तो हम यहाँ पर इस 0.7 सेकेंड को डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मतलब है। एम आई क्लियर? अब हम डिस्कस करेंगे ये 0.7 सेकेंड क्या है। इसी 0.7 सेकेंड में हार्ट में ब्लड आया और हार्ट से बाहर गया। अगेन देखिए मेरे हाथ की मूवमेंट को देखिए, अंदर आया ब्लड और बाहर गया। एक 0.7 सेकेंड, दूसरी बार 0.7 सेकेंड, तीसरी बार 0.7 सेकेंड। इससे ऐसा करते करते 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। एक चीज़ क्लियर? अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं बेटा। होता क्या है, दो जो हार्ट बीट होती है ना, वो इन वैल्व्स के खुलने और बंद होने से प्रोड्यूस होती हैं। हमें क्लियर? वैल्व के खुलने और बंद होने से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं हार्ट बीट, और वो होती है लब और डब। समझिए कैसे। सबसे पहले मान लीजिए ब्लड किस में आना है बेटा, आर्टरियोल में आना है, ठीक है, ब्लड आ रहा है। अब आर्टरियोल की क्या होगी, सिस्टोल होगा, क्योंकि आर्टरियोल को ब्लड भरना है अपने अंदर। सुनिए, आर्टरियोल पहले खुलेंगे ताकि ज़्यादा ब्लड उसमें जा सके, है ना। अब वो आर्टरियोल खुला, उसमें ब्लड आना शुरू हुआ। ये होता है बेटे ऑलमोस्ट 0.1 सेकेंड। तो इसको मैं लिख देती हूँ आर्टरियल सिस्टोल। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, ठीक है। उसके बाद जब ये आर्टरियोल पूरा का पूरा भर गया बेटा, पूरा का पूरा भर गया आर्टरियोल, अब क्या होगा, ये बाइकैस्पिड दोनों तरफ होगा। इधर से भी ब्लड आ रहा है, ठीक है, इधर से भी ब्लड आ रहा है। एक ही टाइम पे दोनों एट्रियम में ब्लड आया। एम आई क्लियर? दोनों एट्रियम में ब्लड आया। अब जब ब्लड आ गया, अब ये दोनों वैल्व्स खुले एक ही टाइम पे, बाइकस्पिड भी ट्राइकस्पिड भी। जब ये वैल्व खुलेंगे बेटे तो साउंड प्रोड्यूस होगी। दैट साउंड इज कॉल्ड एज लब। दैट साउंड इज कॉल्ड एज लब। क्लियर? अब उसके बाद क्या होगा बेटे, 0.3 सेकेंड्स के लिए अब ब्लड, पहले ब्लड था एट्रियम में, अब ब्लड जाएगा बेटा वेंट्रिकल में, ठीक है। अब वेंट्रिकल में ब्लड जा रहा है तो वेंट्रिकल की क्या हो रही है, सिस्टोल हो रही है। वो कंट्रैक्ट कर रहा है ताकि और ज़्यादा उसमें ब्लड ऐड हो सके, ताकि वो ब्लड को एकदम से पुश करे और बाहर चला जाए, ठीक है। अब वेंट्रिकल यहाँ पर क्या कर रहा है, सिस्टोल। ये होगा ऑलमोस्ट 0.3 सेकेंड के लिए। क्लियर? अब जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है तो दोबारा से ये बंद हो जाएगा वैल्व, ठीक है। तब ये साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम बोलेंगे डब। कौन सी साउंड होगी, डब। और एकदम से वेंट्रिकल, लेट मी चेंज द पेन। अब एकदम से ब्लड यहाँ से बाहर, एकदम से बाहर, ठीक है, तो वो दोनों की कंबाइंड डायास्टोल होगी। मतलब कंबाइंड हार्ट, पूरे हार्ट की क्या होगी, डायास्टोल, रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, इट इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 0.3 सेकेंड्स या 0.4 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया 0.7 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। 1 + 3 + 1 4 एंड 3 7 सेकेंड्स, ठीक है। दिस इज हाउ द हार्ट बीट टेक्स प्लेस। ओके, तो बेटे दो प्रेशर्स होते हैं हार्ट में, ये भी याद, अभी मैं हार्ट प्रेशर भी समझा दूंगी साथ में, जिसको हम बोलते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। तो ये भी दो होता है, एक होता है सिस्टोल का और एक हो गया डायास्टोल का। हम एक नॉर्मल पर्सन की बात करेंगे। सिस्टोल होता है 120 mm ऑफ Hg। आपको पता है ना, हम मरकरी को स्टैंडर्ड कंसिडर करते हैं, है ना, जिसको पारा बोलते हैं। और दूसरा होता है डायास्टोल, दैट इज़ 80 mm ऑफ Hg, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो डॉक्टर्स कई बार इसको लिखते हैं 120/80, ठीक है, ऐसे, अगर आप अपना बीपी वगैरह चेक कराने जाओ। और हाँ, बीपी को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्फेगमोमोनोमीटर, ठीक है। अब ये तो हो गया हार्ट बीट इन कंबाइंड। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। अब बेटे इसको समझते डबल सर्कुलेशन। अब आधे से ज़्यादा मैंने आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, सो हम इसको बहुत जल्दी क्विकली करेंगे। तो देखिए, सबसे ऊपर है लंग्स, ठीक है। लंग्स के नीचे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर है हार्ट, और हार्ट के नीचे यहाँ पर है कैपिलरीज, ठीक है। अब देखिए ब्लड आया, ब्लड आया पहले लंग्स की तरफ से, ये ब्लड आ रहा है लंग्स की तरफ से, तो पल्मोनरी वेन कर रही है, इसको लेके आ रही है ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये जाएगा पहले लेफ्ट एट्रियम में, फिर वो बाइकैस्पिड वाल्व खुला, फिर वो चला गया लेफ्ट वेंट्रिकल ने, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल ने इसको ज़ोर से पुश किया और ये अयोटा की मदद से गया पूरे की पूरे बॉडी ऑर्गन्स की तरफ।
ठीक है। बॉडी ऑर्गन की तरफ से यहाँ पर प्रेजेंट है बहुत सारी कैपिलरीज, है ना। कैपिलरीज में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ऑक्सीजन मसल यूटिलाइज कर लेगा और ब्लड में क्या ऐड कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर था ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर कौन सा ब्लड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब इसको रिकवर कौन करेगा, वीना कावा। वीना कावा दो होंगी, एक होगी सुपीरियर, है ना, और एक क्या होगी, इन्फीरियर। दोनों वीना कावा ब्लड लेके आई, देख सकते हो। ब्लड अंदर एंटर किया, सबसे पहले किस में एंटर किया, राइट एट्रियम में, फिर किया राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल ने इसको दोबारा से जोर से पुश किया और वो चला गया टुवर्ड्स लंग विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन, ठीक है। दिस इज व्हाट द डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि जो हार्ट है वो ब्लड जो है हार्ट को 2 बार क्रॉस कर रहा है। जैसे एक यहाँ पर क्रॉस किया उसने, ठीक है, पास कर रहा है हार्ट में से, और एक यहाँ पर क्रॉस कर रहा है। ये तो हो गया 4 चैम्बर्ड हार्ट। पर बेटे जैसे फिशेस होती हैं, ठीक है, फिशेस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस कहाँ पर होता है, गिल्स में होता है, ठीक है। फिशेस में होता है सिर्फ 2 चैम्बर्ड हार्ट, ओके। और अगर 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है तो वहाँ पर डबल सर्कुलेशन नहीं होती, वहाँ पर सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होती है, ठीक है। आई होप दिस डबल सर्कुलेशन इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा कंटिन्यूइंग विद द नेक्स्ट टॉपिक। हाँ जी, अब हम बात करेंगे बेटा लिम्फ की। एक तो हमारी बॉडी में जो टिश्यू जो है, सॉरी जो फ्लूइड है वो फ्लो करता है, एक तो हो गया ब्लड, दूसरा होता है बेटा लिम्फ। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं। लिम्फ को मतलब समझिए क्या है। लिम्फ इज़ द कलरलेस फ्लूइड, ठीक है, कलरलेस फ्लूइड है। दूसरा, कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड ड्रेन्स एक्सेस ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बैक इनटू ब्लड, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। मान लीजिए बेटा ये एक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल्स होंगे, या हम इसको और डिटेल में बना देते, थोड़ा सा स्पेसिस भी, ये मान लीजिए ये, ठीक है, मैंने इंटरसेलुलर स्पेसिस भी बना दी थोड़ी सी, ठीक है। हर किसी में न्यूक्लियस होगा, ऑफ कोर्स वो मैं बनाऊंगी नहीं, ये सारे के सारे बेटा सेल्स हैं। अब इन सेल्स में यहाँ पर सेल्स में क्या हो रहा है, ब्लड आ रहा है, कैपिलरीज लेके आ रही हैं ब्लड, ठीक है, कैपिलरीज ब्लड लेके आ रही हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, सब कुछ आराम से हो रहा है। बट बेटे देयर माइट बी सम काइंड ऑफ लीकेज, हो सकता है कुछ एक ब्लड लीक करके यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसिस में एक्यूमुलेट हो जाए, ठीक है, ब्लड लीकेज, लीक हो गया वो। अगर बेटे ब्लड लीक हो गया तो अगर वैसे ही वो इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पड़ा रहेगा तो बेटे वो तो ख़राब करेगा ना हमारी बॉडी को। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नेचर ने क्या बनाया, नेचर ने बनाया बेटा लिम्फ। ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है इसको हम लोग कह सकते हैं लिम्फ फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। लिम्फ है, ये वाइट है, कलरलेस है, नो आरबीसीज, ठीक है। अब प्लाज्मा भी इसमें कम होता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा होते हैं। अब ये जो लिम्फ है ये दोबारा से कवर हो जाएगा, ये डल जाएगा इनटू लिम्फ वेसल्स। लिम्फ, ये जो येलो कलर से बना रही हूँ वो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल में कलेक्ट हो जाएगा। फिर जो लिम्फ वेसल्स हैं, लिम्फ की वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, वो दोबारा से सारे के सारे इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को दोबारा से ब्लड में ड्रेन कर देगी, और ब्लड में भी कहाँ ड्रेन करेगी, इनटू दी वेन्स, ठीक है। आर्टरीज में कभी नहीं ड्रेन करेंगी, कहाँ हमेशा करेंगी, वेन्स में, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट लिम्फ। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसी होती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी होती है। इसके लिए 2 चीज़ें समझिए। ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में बहुत सारे तरीके से हो सकती है, हमें इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ना। अगर आप मेडिकल में आगे कंटिन्यू करते हैं तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। बट हेयर इफ़ आई टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लांट्स, तो बेटे देखिए प्लांट्स में अगर मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करें न्यूट्रिशन टॉपिक को, तो प्लांट ने जो फूड बनाया था, जो फूड था प्लांट के पास, वो था, बनता था ग्लूकोज की फॉर्म में, है ना, और स्टोर होता था स्टार्च की फॉर्म में, है ना, और जो ट्रांसपोर्ट फूड होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, वो होगा बेटा इनटू द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। किस फॉर्म में होगा, सुक्रोज में। अगर बेटे मान लीजिए ये प्लांट ट्री है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये इसके नीचे आ गई रूट्स, ये इसकी सॉइल सरफेस आ गया, ठीक है। अगर तो मिनरल को, लेट मी चेंज द कलर, अगर तो फूड को यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल करना है, शॉर्ट डिस्टेंस है,
शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको, तो उसके लिए तो बेटे हमें पता ही है डिफ्यूजन हो सकती है, अगर वाटर की मूवमेंट है तो वो ऑस्मोसिस हो सकती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा आराम से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बट मान लीजिए, लेट अस सपोज, लेट अस इमेजिन कि प्लांट को यहाँ से रूट से कुछ एब्जॉर्ब करके ऑल दी वे यहाँ पर लीफ को देना है, कुछ लीफ के पास पहुँचाना है, तो बेटे दिस इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस। हम लोग, हमारी हाइट कितनी होती है एवरेज 5, 10, 6 फीट्स है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लंबा द ग्रेट खली, आपको पता ही होगा उनके बारे में। बट प्लांट्स तो बेटा बहुत ही लंबे होते हैं, है ना। अगर इतने लंबे प्लांट्स हैं तो उनमें बेटे अगर सिंपल डिफ्यूजन होगी वो तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, लीफ तक तो चीज़ को पहुंचते ही साल लग जाएगा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नेचर ने क्या किया, नेचर ने प्लांट के अंदर एक सिस्टम क्रिएट किया जिसको हम बोलते हैं वैस्कुलर टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं बेटा वैस्कुलर टिश्यू। और आपको पता है वैस्कुलर टिश्यू 2 तरह का होता है, एक होती है बेटा जाइलम और एक होती है फ्लोएम। ये जो है जाइलम और फ्लोएम, ये मदद करते हैं फॉर द लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन। एम आई क्लियर? कैसे मदद करते हैं लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन करने में। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले बेटे वाटर, वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, जाइलम की मदद से होता है। कैसे होता है, इसके लिए ना हम सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं। जो जाइलम वाटर को ऊपर लेके जाएगी प्लांट तक, तो अगर मैं इसको आपको सिंपल एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा, जैसे कुआं है, ठीक है, कुएं में से अगर हमें पानी निकालना है तो क्या होता है, ऊपर एक पुली लगी होती है जिसको हम रस्सी से खींचते हैं और पानी नीचे से ऊपर आ जाता है, ऐसे होता है। इसका मतलब हम ऊपर से एक फोर्स लगा रहे हैं इस चीज़ के लिए। वैसे ही बेटे जाइलम, यहाँ पर है आपका प्लांट, ये प्लांट है सपोज, ठीक है, ये लीफ है, बहुत सारे होंगे। यहाँ पर है सॉइल, ये सॉइल ने, रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब कर दिया, वाटर और कुछ एक मिनरल्स एब्जॉर्ब कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेम के अंदर आपको पता है जाइलम भी होती है, फ्लोएम भी होती है। अब इस वाटर को ऑल दी वे टू जाना है इस लीफ के पास, ठीक है, नीचे से ऊपर तक। अब बेटे अगर इसको नीचे से ऊपर तक जाना है तो देयर मस्ट बी समथिंग हेयर जो इसको खींच रही हो, जैसे कुएं में से पानी निकालते हैं तो इस चीज़ को ऊपर से कोई खींच रही हो, वो जो चीज़ इसको ऊपर से खींचती है वो होती है बेटा ट्रांसपिरेशन, ठीक है। और जो ट्रांसपिरेशन होती है वो क्रिएट करती है ट्रांसपिरेशन पुल, जिसके कारण ये जाइलम के थ्रू वाटर जो है ऊपर तक जाता है, ठीक है, जाइलम के थ्रू। और ये बेटे हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ट्रांसपिरेशन पुल जो होती है वो एक प्रेशर एक्सर्ट करती है ताकि जाइलम जो है वो सारा का सारा जो वाटर है, मिनरल्स हैं, उसको ऊपर तक खींच ले, ठीक है। नेक्स्ट, अब मान लीजिए ऊपर ये लीफ तक खाना गया, पानी गया ऊपर तक, यहाँ पर सनलाइट गिरी, यहाँ पर फूड बन गया, लीफ के अंदर फूड बन गया। अब मान लीजिए अगर फूड बन गया तो फूड मान लीजिए इसको चाहिए वहाँ पर जाएगा, इसको चाहिए वहाँ पर जाएगा, तो वो कैसे जाएगा उसको समझेंगे। अब देखिए, फूड एंड अदर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, अब उसको फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे करेगी, ये मान लीजिए प्लांट है, इसको मैंने बड़ा सा लीफ बना दिया, ठीक है, और ये इसके साथ में रूट्स बना दी। अब मैं पिंक कलर से बनाऊंगी इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। मान लीजिए ये हमारे पास आ गया फूड, ठीक है। अगर फूड यहाँ पर चाहिए तो जाएगा, यहाँ पर चाहिए तो जाएगा, यहाँ पर चाहिए तो जाएगा, तो ऊपर को भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है, ये फूड लेके जाएगी फ्लोएम, ठीक है। एंड इट इज़ बाई डायरेक्शनल, ऊपर भी है और नीचे भी है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। और इस प्रोसेस को जब प्लांट फ्लोएम में फूड, कुछ एक ऑर्गेनिक मैटर्स, सल्यूट्स, कुछ एक हार्मोन्स डिजॉल्व हों, इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसलोकेशन। मतलब जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी लोकेशन चेंज होगी, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। क्लियर? आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इतना कुछ भी टफ नहीं है, बहुत बेसिक सी टॉपिक है, बिल्कुल बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। अब बेटे हम सॉल्व करेंगे कुछ एक क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। अब देखिए, व्हाट इज़ द करेक्ट रूट ऑफ ब्लड फॉर ब्लड फ्लो इन ह्यूमंस। तो बेटे सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लंग्स, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, गलत हो गया यहाँ पर, दिस इज़ इनकरेक्ट, बिल्कुल गलत होगी स्टेटमेंट। सेकंड देखिए,
लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, ये भी गलत होगी, ठीक है, सीक्वेंस खराब हो गया ना। नेक्स्ट, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये भी गलत हो गया। अब डी देखते हैं, राइट एट्रियम में गई, फिर राइट वेंट्रिकल में गई, राइट वेंट्रिकल ने उसको पुश किया टुवर्ड्स लंग्स, ठीक है, फिर आएगी लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ओके, ये याद रखिएगा, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एक्सक्रीटरी फ्लूइड इन ह्यूमन बॉडी अदर देन द ब्लड। मैंने आपको भी पढ़ाया लिम्फ, ठीक है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं, आरबीसीज हैं, प्लाज्मा, ये सारा के सारे तो ब्लड के ही कॉम्पोनेंट्स है कि नहीं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स या ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हाँ जी, ग्रुप देखिए बेटे, एम्फीबियंस में तो करते हैं क्योंकि उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। पाइसिस मीन्स होता है फिशेस, फिशेस में मैंने बताया था 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होती हैं, गिल्स के पास, तो ब्लड तो कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज एम्फीबियन रेप्टाइल, ये भी गलत है क्योंकि इनमें तो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एम्फीबियंस ओनली, नो 3 चैम्बर्ड हार्ट। द आंसर इज ओनली पाइसिस। फिशेस, क्योंकि फिशेस में कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है बेटा, 2 चैम्बर्ड, क्लियर, 2 चैम्बर्ड हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द मूवमेंट ऑफ फ्लोएम ऑफ द फूड इज कॉल्ड एज, इट इज़ कॉल्ड एज बेटा ट्रांसलोकेशन। मैंने कराया था ना, मूवमेंट जो सोल्यूट हैं, कुछ एक फूड पार्टिकल्स हैं, वाटर हैं, सभी की जब लोकेशन चेंज हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। और वो कौन करता था, फ्लोएम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स हेल्प्स इन। ट्रांसपिरेशन किस में मदद करती है बेटे, मैंने अभी बताया, ट्रांसपिरेशन जो है एक पुल क्रिएट करती है ताकि नीचे से वाटर और मिनरल्स ऊपर को खींचे जा सकें, ठीक है। इसमें हमेशा कुएं की एग्जांपल याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है अपवर्ड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस ट्रांसपोर्टेशन हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम एक्सक्रीशन कवर करेंगे। सो टिल द टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।